असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा की ओर से आप सबको खुशामदीद। खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं कि उसने हमारे जीवन को संवार कर रखा, अपने प्यार में बना कर रखा है। आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे। आज का मैंने जो संदेश का शीर्षक दिया है वो है रीपे एवरी मैन रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिपे मतलब पेमेंट करना पड़ता है, रिपे करना पड़ता है। एवरी मैन, हर एक मनुष्य को क्या रिवॉर्ड या पनिशमेंट। और मसीह लोगों को यह बात आसानी से शैतान भुला देता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोच के देखिएगा, जो कुछ भी कर रहे हो, जहां कहीं जा रहे हो, जो कुछ उठ बैठ रहे हो, जो कुछ खा पी रहे हो, ये सब परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। ये सब वो जानता है। और वो इतनी सुंदर बात कहता है, बेटा मैं इसका अजर तुमको दूंगा, इसका रिवॉर्ड दूंगा। अब रिवॉर्ड तुमने जैसा कमाया होगा वैसे ही मिलेगा, उससे हटकर कुछ नहीं मिलेगा। जो रिवॉर्ड कमाओगे वही मिलेगा। जैसे दुनिया के अंदर भी एक दोहा है जो कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। बिल्कुल सेम वे मसीहो, तुमको सोचने की आवश्यकता है तुमने यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार किया है। यीशु मसीह ने जो ये बेशकीमत अनमोल जीवन दिया, इसमें तुमने क्या किया। सारी दुनिया के लोग खाओ पियो चैन से रहो। जैसे मैंने एक प्रचार किया था कुछ समय पहले जूम पर ही इबादत करते समय, और उसमें बताया था एपिकूरी और इस्तकोई लोग जो रोमन साम्राज्य के अंदर रहते थे, उनका भी यही उद्देश्य था, खाओ पियो और चैन से रहो, कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं, एक दिन तो मर ही जाना है। और वाइस की पुस्तक भी कुछ, सबोपदेशक की पुस्तक भी कुछ यही कहती है। बहुत से लोगों ने ये विचार बना के रखा, लेकिन सोचिए तो सही, इतनी बात तो हमको और आपको समझ में आती है कि हम लोग हमेशा के लिए रहने के लिए दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में हमेशा तक तो नहीं रहेंगे। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 किसी क्षण भी खुदावंद यीशु मसीह हमारी सांस को जब ले लेगा, तब हमारा क्या होगा, तब हम कहां होंगे। और इस दुनिया के अंदर मार चैन से और खूब जश्न करते हुए लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि खुदा उनका हिसाब रखता है। और लिखा है, निकाल लीजिए खुदावंद की किताब को, रोमन 2 चैप्टर और 6 वर्स, और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो क्या लिखा है, निकाला आपने, रोमियो 2 अध्याय 6 वर्स, और यहां लिखा है वो हरेक को, किसको, हरेक को, कहिए मुझको, मैं शामिल हूं उसके अंदर, वो हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। किसी को नहीं छोड़ा उसने। यहां पे कोई मर्द कोई औरत दुनिया में जंगल में रहता, किसी देश में रहता, किसी वीरानी जगह में रहता, गुफा के अंदर रहता, कभी किसी को शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए खुदा देख रहा है। खुदा, अगर ये वाली बात हमारी जहन के अंदर, हमारे दिल के अंदर आ जाए, तो वाकई में हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हम लोग बेहतरीन जीवन व्यतीत करने लगेंगे जैसा परमेश्वर। ये भूल जाते हैं अपनी नौकरी के समय में, अपने कार्यों के समय में, अपने परिवार को संचालित करते समय भूल जाते हैं कोई है जो हमें देख रहा है। जब हम लोग चोरी करते, जब हम जिना करते, जब हम झूठ बोलते, जब हम बुराई करते, बदगोई करते, किसी दूसरे की चुगली करते, तो ये भूल जाते हैं कि कोई हमें देख रहा। सोचते हैं हमारे पापा नहीं देख रहे, हमारी मम्मी नहीं देख रही, हमारा दोस्त नहीं देख रहा, लेकिन याद रखिएगा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जिसने हमको बनाया है वो देख रहा है। और इसलिए हमको वो कह रहा है कि मैं तुमको बेटा इसका भुगतान करूंगा, इसका भुगतान करूंगा। जो कुछ तुमने किया, अगर अच्छे काम किए हैं तो, और बुरे काम किए हैं तो, मैं इसका भुगतान करूंगा। एक आयत निकालते हैं खुदा के कलाम में, और इसलिए हम उभारना चाहेंगे
सभी लोगों को, जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, यहां पर बैठे हों या कहीं भी दुनिया के अंदर हों, जब वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो याद रखिए, तैयारी कीजिएगा जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, जो, ये हमारी नसीहत की बात है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब 2 किस्म के कर्म भी इस जगह पे दिखाई पड़ रहे हैं, सुकर्म और कुकर्म, 2 किस्म के हैं। लेकिन परमेश्वर का बंदा पौलुस हमको शिक्षा दे रहा है, कह रहा जो सुकर्म में, मतलब जो कुछ तुम कर रहे हो उसको सोचो कि ये सुकर्म है कि नहीं है, गलत चीज है। कुछ भी कर रहे हो, आज जाइएगा, सप्ताह भर जब भी कोई काम कीजिएगा तो जरूर सोचिएगा, जिस चीज में हाथ लगाया, जो कुछ आपने मुंह से बोला, ये सुकर्म था कि कुकर्म था, क्या चीज थी। लेकिन यहां जो लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहते हैं। कुकर्म में रहकर कोई भी इन चीजों की खोज नहीं कर सकता, उसके लिए मनाही है, वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जो सुकर्म में स्थिर रहकर, कैसे, क्या लिखा है, स्थिर रहकर। स्थिर रहने का मतलब, बहुत से लोग सोचते हैं कर तो लिया, जैसे लोग बाइबल पढ़ते हैं, एक अध्याय पढ़ तो लिया, आज का कोटा पूरा हो गया, है ना, आज का कोटा पूरा। या जैसे रात में तो सोते समय 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की दुआ कर तो ली, अब खत्म हो गया, बस अब 24 घंटे बाद हम सोचेंगे दुआ के बारे में। लेकिन यहां कह रहा है जो सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब इंसान को परमेश्वर यह चाहता है कि तुम स्थिर बने रहो उसी के अंदर। मैंने इस बात की शिक्षा कई बार दी है और मैंने बताया है किस तरीके से हम प्रार्थना में या स्तुति और प्रशंसा में अपने जीवन को लगाए रख सकते हैं। कोई भी दुनिया का कार्य आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकता, अगर आप रुकना ना चाहें तो। अगर हम रुक जाते हैं तो इसका कारण परमेश्वर नहीं या परमेश्वर की योजनाएं नहीं, वरन हमारा अपना सोच है, अपना व्यवहार है, हम उससे दूर हो जाते हैं। लिखा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है। मतलब परमेश्वर ये चाह रहा कि बेटा तुम इनकी खोज करो। तो आगे लिखा है उन्हें वो अनंत जीवन, क्या लिखा है, लिखा ना स्क्रीन के ऊपर, उन्हें क्या देगा, वो अनंत जीवन। और हम में से बहुत से लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि अनंत जीवन मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए। हर एक जन कुछ ना कुछ कार्य करने में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है जो बेटा काम कर रहे हो सोचो। एक समय का जिक्र है खुदा के कलाम के अंदर कि खुदा ने एक बड़ी भीड़ को भोजन कराया और दूसरा दिन हुआ, वो लोग भोजन खा के बहुत तृप्त हो गए, ढेर सारे टोकरे उठाए गए। तो इन्होंने फिर से खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया। तिबिरियास झील का जिक्र है ये, और ढूंढने लगे वो कहां गया जिसने हमको अच्छी अच्छी रोटियां खिलाई थी और अच्छा अच्छा गोश्त खिलाया था, मछली खिलाई थी। तो वो ढूंढने लगे उसे, और लिखा हुआ ढूंढते ढूंढते नाव पर सवार होकर वो कफरनहूम में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कफरनहूम में पहुंच गए। और तब लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर उन्होंने यीशु मसीह को वहां पा लिया। यीशु मसीह को देखा, अच्छा इतनी दूर से हम ढूंढते आ रहे हैं 36.5 किलोमीटर से, और आप यहां बैठे हुए हो। तो उससे कहने लगे तू यहां कब आया, कैसे आ गया, अरे हमें पता भी नहीं चला। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, तुम मुझे किस लिए, इसलिए नहीं ढूंढते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 27वें पद के अंदर इसका जिक्र पाया जाता है। लिखा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम बहुत मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे मेरी चिंता करते हो, लेकिन तुम इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए, रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। आज हर इंसान देखिए रोटी की फिक्र में है, हर इंसान रोटी की फिक्र में है, कोई किसी चीज के। अगर देखिए लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, इसलिए नहीं आते खुदावंद यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आते इसलिए हैं
ताकि उनको भोजन मिले। देखिए, दुआ कराने लोग आते हैं, हम तो प्रेयर सेंटर में काम करते हैं, हमारे बच्चे प्रार्थनाएं करते हैं, तो लोगों की दरख्वास्तें सुनिएगा। जो दरख्वास्तें होती हैं, अगर वो दरख्वास्त की शुरुआत कुछ इस तरीके से करें, हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, लेकिन हमको बुखार हो गया, इसलिए हम चाहते हैं आप प्रार्थना कीजिए बुखार ठीक हो जाए, तो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कहते, वो डायरेक्टली कहते हैं बस हम यीशु मसीह के पास आए इसलिए आपसे प्रार्थना इसलिए करा रहे हैं कि हमारा बुखार ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, हम चैन से रहें और अपने घर पे जाएं। हमको यीशु मसीह से कुछ चाहिए नहीं। अब मैंने बहुत ढेर सारी चीजों को लिखा है। लोग भोजन चाहते हैं, पेट सबसे बड़ी चीज है, आज इंसान का पेट सबसे बड़ा है। भोजन की व्यवस्था हो जाए भैया, इस लॉकडाउन के अंदर भी भोजन की व्यवस्था हो जाए। अगर भोजन मिल गया, एंड मैंने टीवी के ऊपर बहुत से ऐसे चीजों को देखा, भोजन मिल रहा था, घर में पड़े थे, उनको सुधी नहीं थी कहीं नौकरी पे जाना या कुछ काम करना। क्यों? लोग घर घर तो भोजन बांट रहे हैं ना, तो अब हमें क्या जरूरत काम करने की, भोजन मिल जाए। और आजकल जैसा आरोप लगाया जाता है शादी के लिए, बहुत से लोग शादी के बड़े इच्छुक हैं। भाई शादी हो जाएगी, जब हम इस धर्म में आ जाएंगे तो कोई शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा। बहुत लोग चिंतित रहते हैं इस बात के लिए। शादी हो जाए, उसके बाद हम जो चाहेंगे वो करेंगे, दुनिया के हर गलत कामों को करेंगे। मैंने लिखा है लोग मकान के बहुत इच्छुक, बहुत लोग कहते हैं मकान मिल जाए। हमारे पास देखिए घर नहीं है, हम भटक रहे हैं इधर से उधर, मारे मारे घूम रहे हैं, काश कि हमको मकान मिल जाए। लोग दुआ कराते हैं मकान मिल जाए, मकान मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए बंदोबस्त करता है, मकान मिल जाए। लेकिन मकान मिल जाए फिर हम आराम से बिस्तर पे सोएंगे। लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, है ना। लोग यही तो चाहते हैं, पैसा बहुत हो, और लोगों को पैसा मिल जाता है, लोग गलत तरीके से उसको उड़ा देते हैं। जैसे खुदा के कलाम में मुसरिफ बेटे का जिक्र है, उसको भी बहुत बड़ी दौलत उसके बाप ने उसके हिस्से की दे दी थी, लेकिन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, उसने सारा माल असबाब काहे में गुजार दिया, अच्छे कामों में नहीं, कुकर्म में, दोस्तों के साथ गुजार दिया, सब कुछ लुटा दिया। और आखिर में कहता है उसके पास भोजन के लिए कुछ एक पैसा नहीं बचा, तो उसने सुअर चराने की नौकरी कर ली, और वो ये चाहता था कि जो सुअर फलियां खाते हैं ये मुझे खाने को मिल जाए। लिखा है, लेकिन अफसोसनाक बात है, लोग सुअर की फली भी उसे खाने के लिए नहीं देते थे। कितनी अफसोस, दौलत मांग रहे हैं, दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं। 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, 20 लाख मिल जाए। मैं समझता हूं लोगों ने लाखों करोड़ों हासिल किए होंगे, लेकिन खुदा से प्यार चूंकि नहीं किया, तो आज कुछ नहीं उनके पास। लोग नौकरी चाहते हैं, नौकरी, बहुत से लोग दुआ कराने आते हैं कि नौकरी दे दीजिए, जैसे हमारे पास रखी है नौकरी मिल जाए, दुआ कर दीजिए नौकरी मिल जाए। नौकरी करके क्या करोगे? बहुत से लोगों को नौकरी मिल गई, नौकरी करके वो खुदाम यीशु मसीह को उन्होंने लौट कर पलट कर देखना नहीं चाहा। लोगों ने, यहां तक लोगों की चीजें हमारे पास हैं कि लोगों ने यीशु से दुश्मनी कर ली, लोग यीशु के दुश्मन हो गए, कलीसिया के दुश्मन हो गए नौकरी पाने के बाद। चैन, बहुत बीमारी थी, बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी, घर से बहुत सताए, चैन नहीं हमारे जीवन का। लोग दुआ करवाते हैं, सवेरे से कई बार फोन आ चुका है, चैन नहीं है, बहुत परेशान है, चंचल हैं, चैन मिल जाए। इस तरीके की ढेर सारी बातें लोग कहते हैं। लड़कियां चाहती हैं अच्छा पति मिल जाए, उम्र हो गई, अच्छा पति मिल जाए। लड़का चाहता है अच्छी पत्नी मिल जाए। क्या करोगे? अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, गोरी मिल जाए, लंबी मिल जाए, अच्छी रंग रूप की मिल जाए, क्या करोगे? बस चैन से उसके साथ रहेंगे। यीशु के पास आओगे? नहीं, उसके बाद यीशु के पास आने की क्या जरूरत है? लेकिन खुदा का कलाम कहता, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जब आप यीशु के पास आओगे तो यीशु के बारे में चिंता करो, यीशु के बारे में सोचो, यीशु के पास जाने की सोचो, उस अनंत जीवन को हासिल करने की सोचो। लिखा हुआ है, तब यीशु उनसे मुंह खोलकर कहने लगा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने मुझसे आशीषें प्राप्त करी, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम भोजन खाकर, रोटी खाकर
तृप्त हुए। तब लिखा खुदा कलाम, बड़ी शानदार बात लिखी यूहन्ना 6:27 में कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम, नाशमान भोजन के लिए, नाशमान भोजन क्या है ये है? ये अभी खाते हैं, दोपहर में फिर खाना पड़ता है, फिर शाम को खाना पड़ता है। हम लोग कितना परिश्रम, काश के इतना परिश्रम अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए करें। अगर खुदावन यीशु मसीह के लिए करेंगे तो खुदावन यीशु मसीह ऐसा भोजन देगा, ऐसा पानी देगा, ऐसा भोजन देगा जिसके लिए लिखा है तुम में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। ना सिर्फ तुम खाकर पीकर तृप्त होगे, तुम में से भोजन निकलेगा, तुम में से खुराक निकलेगी और लोगों की जिंदगी को तुम आसूदगी दे दोगे। इसलिए कह रहा है नाशमान जो भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक, उस भोजन के लिए, आज वो भोजन मिल जाएगा तुमको तो अनंत जीवन के लिए तुमको सार्थक बना देगा। अनंत जीवन तक ठहरता है। जिसे कौन देगा? जिसे कौन देगा अनंत जीवन? पादरी साहब नहीं देंगे, कलीसिया नहीं देगी, चर्च नहीं देगा। कौन देगा? यीशु मसीह देगा। लिखा है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप की है। पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप की है। और लोग इस बात को आज तक समझ नहीं पा रहे। सिर्फ उनको आनंद चाहिए, चैन चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो एक चीज नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। यीशु के पास आते सिर्फ इसलिए अपनी गरज को पूरी करने, और इसीलिए लोगों की दुर्दशा वाली हालत पड़ी है, दुर्दशा में पड़े हुए हैं। बड़ी दर्दनाक हालत है। लोग परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और फिर उड़ जाता है। जैसे लिखा खुदा के कलाम के अंदर, वो तेरी दौलत को कैसा कर देता है? जैसे पतिंगे की मानंद बनंद परवाज हो जाती है। उर्दू जबान है ये। पतिंगे की मानंद, चिड़िया की मानंद कहां चल जाती है? अभी तो हमारे हाथ में था 10 लाख रुपया, कहां चला गया? बुलंद परवाज हो गया। उकाब पक्षी की तरह लेके उड़ गया। कहां चला गया? क्योंकि तुमने सिर्फ दौलत ढूंढी। लोग बड़ी खूबसूरती चाहते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत, खूब फेयर एंड लवली लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, क्या खूबसूरती बने रहे, लेकिन खुदा कलाम के ये पतिंगे की मानिंद फना हो जाता है। जैसे पतिंगा आग में जलकर फना होता है। खुदा कलाम में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। आ जाइए, मैं एक एक चीज पर थोड़ा सा गौर करूंगा। पहली चीज है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में होते हैं। पहली चीज है महिमा। क्या खोजना है हमको? महिमा खोजनी है। तो मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ये एक महिमा युक्त परमेश्वर दुनिया देने वाला है जिसमें कोई क्लेश नहीं है, जहां रोना नहीं है, जहां दांतों का पीसना नहीं है। रोमियो की पत्री इसके 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, पर महिमा, रोमियो 2:10 लिखा, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। किसको मिलेगा? महिमा किसको मिलेगा? कहिए हर एक को, कहिए हर एक को महिमा हमको मिलेगी। लेकिन आपको पता है इसके बाद एक अच्छी बात लिखी है, जो भला करता है। महिमा हर एक को मिलेगी, लेकिन वो जो भला करता है। हमने पढ़ाई थी ना, जो सुकर्म में स्थिर रहकर। अच्छे मसीह समाज, ईसाई लोग बस इसी बात में खुश हैं कि खुदा उनका अच्छा है, अनुग्रहकारी, महिमा देगा। नहीं देगा, एक को भी नहीं मिलेगी अगर वो सुकर्म में स्थिर नहीं है, अगर वो भला नहीं कर रहा। इसलिए हमको अफर्ट कर, हम इतने सालों से परमेश्वर के इस काम को कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं। मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, मुझे परमेश्वर ने रखा, इसलिए मैं इन कामों को करूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। खुदा बाप, तूने मुझे अपने योग्य समझा, अपने काबिल। तो लिखा हुआ है कि पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। और 8 अध्याय, इसी का 8 अध्याय और 18वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख, ध्यान देके सुनिएगा, बहुत मार्के की बात है, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, उस महिमा, लिखा है महिमा सबको देगा, लेकिन उस महिमा को प्राप्त करने के लिए किसी दुख में से हो सकता गुजरना पड़े। आज बहुत दुख में से गुजरना पड़ता है, हमको बहुत
पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। कभी कभी जब आपके पास पैसा ना हो ना तो बड़ी पीड़ा होती, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सर, खुदा बाप हम तुझ में स्थिर रहेंगे, हम तुझ में बने रहेंगे, हम भला ही करेंगे। लिखा है क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी। लोग आज के दुख को बहुत बड़ा समझते हैं, लोग आज के कष्ट को, अगर मान लीजिए हम इबादत करते रहें तो क्या खाना ना खाएं, तो क्या खाना नहीं खाओगे तो क्या एक टाइम में तुम मर जाओगे। लोग घर में छुप के अगर बैठे हैं तो क्या किसी बीमारी से बच जाएंगे। हमारे पास ऐसी जानी कितनी सूचनाएं आती हैं कि भैया घर में थे, कुछ नहीं किया, फिर भी रोग लग गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, रोग लग गया। लेकिन जब आज इबादत का मौका है तो हमें चाहिए खुदावंद की इबादत करें, उसको बहुत महिमा दें। लिखा हुआ है कि इस समय के दुख और क्लेश उसकी महिमा के सामने क्या है, जो हम पर प्रकट होने वाली है, ये कुछ भी नहीं है। आज अगर थोड़ा सा कष्ट उठा लेंगे, थोड़ा सा दुख उठा लेंगे, थोड़ी सी पीड़ा उठा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो आनंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है इस कष्ट के सामने, जो आज हम और आप उठा रहे हैं। आज मान लीजिए हमको कोई 100 रुपए का नुकसान हो जाए और हमको परमेश्वर का काम करना पड़े, तो क्या सोचते हैं 100 रुपए की भरपाई खुदावंद यीशु मसीह नहीं करेगा? क्या खुदावंद 100 रुपए नहीं दे सकता? अरे वो तो वो खुदा है जो आसमान और जमीन का खालिक मालिक है, जो कहता है जमीन के सारी दौलत किसकी है? मेरी है, ये मेरी है, और मैं जिसको चाहता हूं बाइफरात दे देता हूं। आप सच बता रहा हूं, खुदावंद के साथ लगे रहो, परमेश्वर की का आदर करते रहो, उसकी महिमा करते रहो, उसकी परस्तिश करते रहो। सच बता रहा हूं, जिंदगी के अंदर जो कष्ट आप इस समय झेलोगे, उस महिमा के सामने जो परमेश्वर आने वाले समय, मैंने कहा ना, वो रिपेमेंट करता है। क्या करता है? रिपेमेंट। जो कुछ आप करते हो आपका भुगतान कर देता है। क्या मैंने पढ़वाया था अभी कि वो हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला, हरेक को उसके कामों के अनुसार भला करता तो भले के अनुसार। मैंने कहा कि महिमा, आदर, जो कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है, वो आदर मिलेगा। दूसरा पत्रस के पहले अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ, उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। क्या दिया है? सब कुछ। बोलिए सब कुछ। सब कुछ दिया है। ये एहसास करने वाली चीज है। मैं इस बात को एहसास कर सकता हूं, आज हो सकता है मेरी जेब में 100 रुपया ना हो, है, लेकिन मुझे मालूम है मेरी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर मेरी चिंता करता है। और जब परमेश्वर को समझ में आएगा कि मुझे इसकी जरूरत है, 100 रुपए नहीं, वो 10,000 रुपए और 10 लाख रुपए देने की क्षमता रखता है। लेकिन लोग आज के कष्ट को देखते हैं, आने वाले भविष्य के महिमा को नहीं देख पाते। लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरी बात, ये तो महिमा की बात हुई, लेकिन दूसरी बात है महिमा, आदर, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में। तो दूसरी चीज क्या है? आदर। यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, आदर के लिए, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे। हमको उत्साहित होना है कि हम परमेश्वर तेरी सेवा करेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे तो कौन? तो पिता उसका आदर। आज आदर ढूंढ रहे हैं ना लोग, आदर ढूंढ रहे हैं, आदर मिले उनको। आदर ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलता है? जो प्रभु यीशु मसीह के सुकर्म में स्थिर रहकर सेवा करे। कैसे आदर मिलता है? लोग आदर पाना चाहते हैं, सब कहते हैं हमको आदर नहीं दिया, हमको आदर नहीं मिल रहा, हमको इज्जत नहीं मिल रही। मिलेगी इज्जत। इज्जत देने वाला एक ही शख्स है, वो है खुदा बाप।
खुदा देता है। और लिखा है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे ओले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:4 में लिखा है, और तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। आदर के साथ परमेश्वर चाहता तुम आदर की खूब महिमा, आदर, और तीसरी बात क्या थी? अमरता, इमोरलिटी। तो पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, इसको भी आपको ढूंढने की आवश्यकता है, इसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग, मसीही लोग जितने हैं, वो सब ये कहते हैं हम तो अमर हैं। हाँ, अमर हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह अमरता है। कहां पे? स्वर्ग में भी और जहन्नम में भी, वहां भी अमरता है। लेकिन ये सोचो कि तुम्हारी अमरता कहां पर है। तो इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज करे। बस ये जानना है, ये कौन सी अमरता में तुम जाना चाह रहे हो। पहला पत्रस 3:4 में लिखा है, मैं एक एक पद कोट कर रहा हूं सिर्फ, और लिखा, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अपने आप को यहां अविनाशी अगर बनाओगे, कैसे? गुप्त मनुष्यत्व से। जो गुप्त, जैसे कहते हैं सीक्रेट, आपका जो चरित्र, कैरेक्टर है, जिसको आपके पापा नहीं जानते, आपकी मम्मी नहीं जानती, आपका पति नहीं जानता, आपकी पत्नी नहीं जानती है, कहते छुप के कर लिया हमने ये काम, छुप के कर लिया, छुप के चोरी कर ली, छुप के झूठ बोल दिया, छुप के धोखा दे दिया। तो परमेश्वर कह रहा, बेटा मैं जानता हूं, पत्नी से छुपा लिया, पति से छुपा लिया, पापा से छुपा लिया, भाई से छुपा लिया, दोस्त से छुपा लिया, लेकिन क्या खुदा से छुपा पाए? खुदा कलाम कहता है, अगर पहाड़ भी हम पर गिर पड़े तब भी उसकी नजरों से हमें छुपा। हम गहरी, भजन संहिता में लिखा है, अगर मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो तू देख वहां पे भी है, मैं तराई में उतर जाऊं तो तू वहां भी है, मैं जंगल में चला जाऊं, अंधेरे में छुप जाऊं तो तेरा दाहिना हाथ वहां भी संभालता है। मतलब खुदा हर जगह है। तो लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अपने आप को खूबसूरत बना, जब कोई नहीं देख रहा तब भी कहो, खुदा बाप मेरे मुंह से कोई गलत का बात ना निकले, मेरे जहन के अंदर कोई गलत विचार ना आ जाए। दुनिया तो मुझे बहुत कुछ बोलती है, मुझे उकसाती है कि मैं ये गलत कर दूं, ये गलत कर, लेकिन खुदा बाप क्योंकि तू देख रहा है, मैं अपने आप को, मैं अपने गुप्त मनुष्यत्व को नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी, कैसी? अविनाशी, बोलिए अविनाशी, अविनाशी जो मरती नहीं, इमॉर्टैलिटी, उससे मैं सजाना चाहता हूं। क्योंकि आगे कितना बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि में। आपको इस दुनिया में तो कष्ट हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, अरे बताइए मैंने उसके साथ सच बोला, मैंने ठीक ठीक बात करी, उसने हमको अच्छा जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया जवाब ना, पिता जवाब देगा, परमेश्वर जवाब देगा। उसके पास हरेक के कार्यों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल है, हरेक के कार्यों के अनुसार। जैसा तुमने किया तुम्हारे साथ, और जैसा तुम्हारे दुश्मन ने किया या तुम्हारे दोस्त ने किया तुम्हारे साथ बना रहेगा। तो लिखा हुआ सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। क्या मिलेगा? महिमा, आदर और अविनाशी सुसज्जता से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अनंत जीवन। क्या मिलेगा? अनंत जीवन। वो अनंत जीवन जो परमेश्वर के पास है, जो शैतान के पास है वो वाला नहीं। कौन सा जीवन मिलेगा? इटर्निटी भी उसके पास है, शैतान के पास, और अनंत जीवन भी है उसके ही पास है, और खुदा बाप के पास भी दोनों चीजें हैं। लेकिन तुम कौन सी चुन रहे हो? जो भला करता है। मैंने लिखा है, लिखा, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं।
भेड़ों के द्वार के बारे में चर्चा की जा रही है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो मुझसे आएगा जाएगा वो अच्छा भोजन प्राप्त करेगा, मैं उसे हरी हरी चरागाहों में ले चलूंगा। और ऐसा लिखा है मैं उसे आनंद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे। अनंत जीवन दे देगा, अपने पास रखेगा, अनंत जीवन देता, वो कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन, कोई भी परमेश्वर के हाथ से, यीशु के हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरी खुदा से दुआ, खुदा बाप मैं तेरे हाथ में सदैव बना रहा हूं। ये दुनिया तो 60 साल 70 साल की 80 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी, मेरे लिए तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरा आनंद जीवन तेरे पास गुजरे। मैं काश के तेरी गोद में अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो सकूं, क्योंकि इस दुनिया में तो हमें कष्ट होता है, क्लेश होता है, लेकिन धाड़स बांधो, देखो मैंने तुमको दुनिया में से निकाल लिया है। आखिरी बात बताऊंगा सिर्फ कि हमने अभी तो बताई भले की बात, जो भलाई में सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज करता है, उसके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन ठहराया है। लेकिन रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 8वें, अभी मैंने 7वां पद पढ़ाया था, लेकिन अब 8वें पद में देखिए क्या लिखा है, जो विवादी हैं, जो लिखिएगा, अब उल्टा दूसरा पक्ष रख रहा हूं, जो विवादी हैं और सत्य को, अरे बाप रे बाप, किसी से बात करो विवाद पे विवाद, उनको सीधी बात समझ ही में नहीं आती, तो ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा, जो विवादी हैं और सत्य को, सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं। समझ में आ रहा है? जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्या होगा? क्या लिखा है? उन पर क्या लिखा है? उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध बरपा। तभी तो मैंने हेडिंग क्या दी थी? रिपेमेंट ऑफ योर वर्क, योर डीड। चाहे अच्छे किए हों या बुरे किए हों, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। या तो रिवॉर्ड मिलेगा, बोलिए रिवॉर्ड या पनिशमेंट। जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। 9वें पद में लिखा है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। क्लेश संकट हर एक मनुष्य पर। अब आप जरा सोचिए, एक एक जन व्यक्तिगत तौर पर सोचिए, आप क्या कमा रहे हो? आप क्या कमा रहे हो? जो विवादी हैं और जो सत्य को नहीं मानते, उन पर क्या क्या लिखा है? क्रोध कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। और इसलिए हमको होशियार होने की जरूरत है। मैं यही चाहता हूं, काश के परमेश्वर के सन्मुख भयभीत होकर अपने जीवन को, अगर हम भयभीत होकर परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन को गुजारेंगे, सच मान लीजिए हमको डरने की जरूरत नहीं। सत्य पे स्थिर रहकर आप परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करिए, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए इस दुनिया में शीघ्र अतिशीघ्र आ रहा है। खुदा आपको बरकत। आइए हम दुआ करें। खुदाम यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके खून में छिपाते हैं, हमको अपने प्यार में बनाए रखिए। खुदा बाप, आपका कलाम हमको रोज शिक्षित करे। जब जब हमें शैतान भरमाए, हमें तेरे मार्ग पर चलने से विचलित करे, अलहदा करे, खुदा बाप तेरा कलाम मुझे शिक्षित करे। मैं बार बार तेरे कलाम की बातों को मानता हुआ जिंदगी की आखिरी सांस तक तुझसे लिपटा तेरे खून में अपने आप को छिपाता हूं। यहां पर मौजूद कलीसिया के हर एक जन को छिपाता हूं, और जितने लोग कलाम इंटरनेट पे सुन रहे हैं उनको भी तेरे हाथ में देता हूं। खुदा बाप बड़ी बरकत दीजिएगा, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक
बनी रहे और सब लोग कहे आमीन।